सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में अब उस सबसे बड़े सुराग की तलाश हो रही है जो कथित तौर पर रिया के हाथों में पहुंचा, रिया के भाई शौविक के हाथों में पहुंचा, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के हाथों में पहुंचा। और वो सुराग है ड्रग्स, क्योंकि इस केस में जांच की सारी दिशा और तमाम संदिग्ध कॉल डिटेल्स इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पूरे मामले में ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था और इस नेटवर्क में रिया, उसके भाई और सुशांत के साथ रहने वाले रिया के करीबी लोग कथित तौर पर किसी न किसी रूप में शामिल रहे। रिया के डी फैमिली का सबसे बड़ा जाल। ड्रग माफिया से रिया की चैट, भाई की कॉल। रिया की एमडी का डीएम कॉल। देखिए रिया की डी फैमिली का पूरा कनेक्शन। रिया चक्रवर्ती, ड्रग्स को लेकर कई वायरल चैट मिले। सुशांत के लिए ड्रग्स डोज को लेकर चैट भी मिले। गौरव आर्या, ड्रग सप्लायर, गौरव के साथ रिया के एमडी ड्रग्स को लेकर चैट वायरल हुई। गौरव पर दिल्ली, मुंबई, गोवा में ड्रग सप्लाई का शक। शौविक चक्रवर्ती, रिया का भाई, सैमुअल के जरिए ड्रग्स मंगाने का आरोप। चैट में कई ड्रग तस्करों से संपर्क मिले। सैमुअल मिरांडा, रिया का करीबी, सुशांत का हाउस मैनेजर, शौविक के लिए ड्रग तस्कर से संपर्क करने का आरोप। जैद विलात्रा, ड्रग पेडलर, रिया के भाई शौविक का परिचित। जैद के साथ शौविक से ड्रग्स को लेकर चैट मिली। अब्दुल बासित, ड्रग पेडलर, शौविक चक्रवर्ती से चैट। अब्दुल का दावा शौविक ने उससे ड्रग्स खरीदा। सूर्यदीप मल्होत्रा, ड्रग पेडलर, ये ड्रग पेडलर भी शौविक का परिचित। सीडीआर यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में ड्रग्स लिंक का खुलासा हुआ है। यानी जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक रिया और शौविक के जो लिंक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये ड्रग्स कनेक्शन ऐसा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का कई ड्रग्स पैडलर से जो कनेक्शन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, उसने अब पूरे बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। मुंबई से लेकर गोवा और दुबई से लेकर बॉलीवुड तक कई सारे ड्रग्स डीलिंग से जुड़े हुए कोडवर्ड सामने आए हैं। आपको बता दें कि यहां पर चॉकलेट से लेकर AK-47 तक के कोडवर्ड की बात की जा रही है। यहां तक कि इस जांच में यह भी निकलकर अब सामने आ रहा है कि यह ड्रग्स का बड़ा कार्टेल चल रहा था। ऐसे में इस बड़े नेटवर्क की जांच को लेकर एनसीबी ने अपना शिकंजा कस अब आपको दिखाते हैं कि मुंबई के एक और ड्रग पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा का रिया के भाई शौविक से कनेक्शन कैसे सामने आया। नारकोटिक्स ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक शौविक ने सूर्यदीप से भी मोबाइल पर चैट की थी। सूर्यदीप मल्होत्रा भी मुंबई के ड्रग पेडलर हैं। शौविक और सूर्यदीप में ड्रग्स खरीदने की डील हुई थी। शौविक और सूर्यदीप में कई बार ड्रग्स के लिए चैट हुई। नारकोटिक्स ब्यूरो को मालूम हुआ कि मुंबई के एक और ड्रग पेडलर अब्दुल बासित से भी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से संपर्क है। तीसरे ड्रग पेडलर से शौविक का कनेक्शन देखिए। शौविक के कॉन्टैक्ट्स में अब्दुल का नाम मिला।
अब्दुल बासित भी मुंबई का ड्रग पैडलर है। शौविक और अब्दुल के बीच ड्रग डीलिंग की चैट मिली। एनसीबी शौविक के ड्रग कनेक्शन की बाकी तार खंगाल रही है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक शौविक चक्रवर्ती ने 17 मार्च 2020 को ड्रग पैडलर जैद का नंबर सुशांत के हाउस मैनेजर और रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से शेयर किया। इसके बाद उसे 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए कहा। इसके बाद पहली बार सैमुअल मिरांडा ने ड्रग पैडलर जैद से बात की। सूत्रों के मुताबिक सैमुअल ने जांच एजेंसियों को बताया कि जब उसने पहली बार जैद से बात की तो उस दौरान अब्दुल बासित ने जैद को कॉल किया। आशंका है कि उसी के इशारे पर जैद ने सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स सप्लाई की। 17 मार्च 2020 को सैमुअल और जैद की बात हुई। शौविक के कहने पर सैमुअल ने जैद से बात की। सैमुअल ने ड्रग पैडलर जैद को 3 बार कॉल किया। जैद के मुताबिक 10,000 रुपए में 5 ग्राम ड्रग्स बेची। 5 ग्राम ड्रग्स रिसीव करने 2 लोग आए थे। 17 मार्च को सैमुअल, जैद और सैमुअल की लोकेशन एक थी। तीनों की कॉल के हिसाब से वो 100 मीटर के दायरे में थे। ड्रग्स माफिया और ड्रग पेडलर्स के साथ रिया और शौविक की चैट और संपर्क सामने आने के बाद नारकोटिक्स ब्यूरो और ईडी को रिया के सीधे कनेक्शन का शक है। सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स समेत तमाम तरह की डीलिंग्स में कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों को कोड के बदले कैश का कनेक्शन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिया और उसके भाई शौविक का जो ड्रग्स डीलर्स के साथ कनेक्शन सामने आया है, उसे लेकर रिया के करीबी श्रुति मोदी के वकील ने भी बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक ड्रग्स से लेकर कई तरह की डीलिंग के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। इसमें दुबई से दिया गया एक कोड नेम चॉकलेट भी था। ये डेफिनेट है कि एक ओवरसीज में शो करना था, उसके लिए सुशांत के पास कुछ कैश पैसे आए थे और उसका कोड वर्ड था चॉकलेट, जो कि एक जो ट्रांसफ़र एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू आए थे। मगर बाद में शो कैंसिल हो गया और तब तक पैसे कहाँ गए वो अभी तक पता नहीं चला। मगर सुशांत को अपनी बैंक से निकाल के वो पैसे वापस करने पड़े थे। सुशांत केस में श्रुति मोदी का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि कई तरह के चैट्स में वो शामिल थी। हालांकि उसके वकील का दावा है कि ड्रग्स से लेकर पैसों के लेन देन में भी कोड वर्ड का इस्तेमाल होता था और ये सब दुबई से मुंबई तक बेखौफ होकर चलता था। यानी जांच एजेंसियों को इस केस में ड्रग्स के अलावा कई और हैरान करने वाली चीजें मिल सकती है। संकेत पाठक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और इन सब के बीच सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही झूठी बातों को लेकर उनके परिवार के वकील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ फैला रहे तमाम लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए सख्त एक्शन लेने की बात कही है। वकील ने सुशांत की जिंदगी को लेकर और क्या खुलासे किए, देखिए इस रिपोर्ट में। सुशांत के खिलाफ किसने चलाया झूठा अभियान? सुशांत की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सच क्या है? क्या अब सुशांत की जिंदगी पर बनने वाली है फिल्म? दुनिया को अलविदा कह चुके सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी हर किसी के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है। मुंबई पुलिस के बाद बिहार पुलिस से होते हुए अब सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। सीबीआई के साथ ही बाकी जांच एजेंसी भी अलग अलग पहलुओं को लेकर बारीकी से केस की जांच में लगी हुई हैं। इन सब के बीच राजपूत परिवार के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुशांत पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर नाराजगी जताई है। विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर उठ रही तमाम अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया। विकास सिंह ने साफ कर दिया कि जिस तरह की बातें सुशांत की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कही जा रही हैं, ऐसी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सुशांत के पास थी ही नहीं। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था और यह भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील विकास सिंह ने यह भी कहा कि सुशांत पर कोई भी किताब, फिल्म या सीरियल उनके पिता के बिना इजाजत के नहीं लिखा जाएगा। तो आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल तमाम तरह के सवाल जवाबों के बीच हर किसी को इंतजार है उस जवाब का कि बेहद कम उम्र में सफलता के शिखर पर खड़े एक शानदार अदाकार को आखिर जिंदगी से नाता क्यों तोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। हालांकि हैकिंग के तुरंत बाद में बोगस ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए गए। ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज में लिखा गया कि मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसके 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।